गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 4 की गणित विषय और इसमें हमारा 10वां अध्याय है आओ भाग करें। तो बच्चों, आज हम इस अध्याय में 2 व 3 अंक की संख्या में 1 व 2 अंक की संख्याओं का भाग देना सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, इसके लिए हम करते हैं कुछ उदाहरण हल। तो यहाँ पर है उदाहरण नंबर 1, इसमें लिखा हुआ है 402 और उसमें हमें भाग देना है 4 का। तो बच्चों, जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो हम लिखते हैं अंदर और जिस संख्या का हमें भाग देना होता है वो हम कहाँ लिखते हैं? बाहर। अब बच्चों, हम देखते हैं कि जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उसके कितने अंक ले सर्वप्रथम भाग देने के लिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला अंक है वो कितना है? 4। तो बच्चों, जो पहला अंक है वो भाग देने वाली संख्या के बराबर है तो हम एक ही अंक लेंगे। अगर बच्चों पहला अंक भाग देने वाली संख्या से छोटा होता है तो हम 2 अंक लेते हैं भाग देने के लिए। जैसे बच्चों, यहाँ पर 402 की जगह अगर 202 होता तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो पहला अंक है वो 4 से छोटा है तो हम सर्वप्रथम 2 अंक लेते भाग देने के लिए, यानी 4 का भाग हम किस में देते? 20 में देते। तो यहाँ पर बच्चों 4 है यानी इसके बराबर है तो हम एक ही अंक में देंगे भाग। तो बच्चों, इसके लिए हम 4 का पहाड़ा बोलते हैं कि वो 4 में कितनी बार भाग जाता है। तो देखिए बच्चों, 4 एकम 4 यानी 4 का पहाड़ा एक बार बोलने पर कितने आते हैं? 4। तो जितनी बार हमने पहाड़ा बोला है वो हम यहाँ लिखेंगे और पहाड़ा बोलने पे जो संख्या आती है वो हम लिख देंगे जिस संख्या में हमने भाग दिया है उसके नीचे। तो 4 हमने यहाँ लिख दिया है। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हम घटाते हैं तो देखिए 4 में से 4 घटाने पर बचते हैं 0। अब ऊपर से हम एक अंक उतारते हैं। बच्चों, ऊपर से हमेशा एक ही अंक उतारा जाता है और जो अंक उतारते हैं उसमें भी भाग देना हो जाता है जरूरी। तो यहाँ पर बच्चों हमने 0 उतार दिया है, लेकिन जो ये 0 है इसका कोई मान नहीं है। अब बच्चों 0 में हमें भाग देना है 4 का, क्योंकि जो 0 है वो ऊपर से उतरी है और उतरने वाली संख्या में हमें भाग देना बहुत जरूरी हो जाता है। तो बच्चों 0 में हम भाग दे देंगे तो 4 का पहाड़ा हम एक बार बोलते हैं तो 4 आता है जो कि 0 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 4 का पहाड़ा 0 बार ही बोलेंगे। क्योंकि बच्चों 4 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं यानी 4 का पहाड़ा 0 बार बोलते हैं तो 0 ही आता है। क्योंकि बच्चों 0 से अगर हम किसी भी संख्या को गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। यानी बच्चों 4 का पहाड़ा हमने 0 बार बोला तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0। अब 0 में से 0 घटाने पर क्या बचते हैं? 0 बचते हैं, जिसका भी कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर से हम एक अंक उतारेंगे वो है 2। अब ऊपर से 2 उतर गया है तो उसमें भाग देना हो गया है जरूरी, यानी 4 का भाग अब हम देंगे 2 में। तो बच्चों 4 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो क्या आता है? 4, जो कि 2 से अधिक हो जाता है। तो बच्चों हम 4 का पहाड़ा 0 बार ही बोलेंगे। तो 0 बार पहाड़ा बोलने पर कितने आते हैं? 0। अब बच्चों 2 में से 0 घटाते हैं तो 2 शेष रहता है। तो बच्चों जो 2 बचा है वो है शेषफल। अब कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए बच्चों, तो यहाँ पर ये सवाल हो जाता है पूरा। यानी बच्चों 4 का भाग अगर हम 402 में देते हैं तो 100 उत्तर आता है, ये है भागफल। और जो संख्या शेष बचती है उसको बोलते हैं हम शेषफल। अब करते हैं उदाहरण नंबर 2। यहाँ लिखा हुआ है 763 और उसमें हमें भाग देना है 7 का। तो जो 7 हम बाहर लिखेंगे और 763 हम लिख देंगे अंदर। अब भाग देते हैं तो देखते हैं सबसे पहले कितने अंक ले भाग देने के लिए। तो देखिए बच्चों, पहला अंक जो 7 है वो इस 7 के बराबर है, यानी हम एक अंक ही लेंगे। तो 7 का भाग 7 में कितनी बार जाएगा? एक बार, क्योंकि 7 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आता है 7। तो बच्चों एक बार पहाड़ा बोला इसलिए एक हमने यहाँ लिखा और एक बार पहाड़ा बोलने पर 7 आते हैं तो 7 हमने यहाँ लिख दिया है। अब घटाते हैं बच्चों, 7 में से 7 घटाने पे 0 आता है जिसका कोई मान नहीं है। अब ऊपर से हम एक अंक उतारेंगे वो अंक है 6। अब बच्चों ऊपर से अंक उतर गया है, अब 7 का भाग हमें देना है 6 में। तो बच्चों 7 का पहाड़ा अगर हम एक बार बोलते हैं तो 7 आता है जो कि 6 से ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों ज्यादा बार तो हमें बोलना ही नहीं है, तो हम 7 का पहाड़ा बोलेंगे 0 बार। तो बच्चों 7 का पहाड़ा 0 बार बोलने से कितने आते हैं? 0। तो यहाँ पर हमने 0 लिखा है और 6 के नीचे भी लिख दिया है 0। अब घटाते हैं बच्चों ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, तो ऊपर 6 है नीचे है 0। तो 6 में से 0 घटाने पर 6 शेष रहता है। अब ऊपर से हम एक अंक उतार लेंगे वो है 3। तो कितने हो गए हैं? 63। यानी अब हम 7 का भाग देंगे 63 में। तो बच्चों इसके लिए हम पहाड़े को आगे बढ़ाकर देखते हैं कि कितनी बार में आते हैं 63। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63। तो 7 का पहाड़ा
पहाड़ा 9 बार बोलने पर 63 आते हैं, तो 9 हमने यहाँ लिखा और 63 हमने यहाँ लिख दिया है। अब घटाते हैं बच्चों, 63 में से 63 घटाने पर 0 शेष रहता है। अब बच्चों ऊपर से कोई भी अंक नहीं है जिसको हमें उतारना है, तो हमें पता चल गया है कि 763 में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 109 बार जाता है। तो ये है भागफल। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 3। यहाँ पर बच्चों देवनागरी अंकों में लिखा हुआ है, और कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बच्चों 98 और यहाँ लिखा हुआ है 12। यानी बच्चों 12 का भाग देना है हमें 98 में, तो 12 हम बाहर लिखेंगे और 98 लिखेंगे हम अंदर। अब बच्चों भाग देते हैं तो देखिए पहला अंक है 9, वो 12 से छोटा है, इसलिए हम दोनों अंकों में साथ में भाग देंगे, यानी 98 में ही भाग देंगे हम 12 का। तो बच्चों 12 का पहाड़ा हम लिखते हैं कि कितनी बार में 98 आते हैं, या फिर 98 से ज्यादा नहीं आने चाहिए। तो बच्चों 12 एकम 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, 12 सत्ते 84 और 12 अट्ठे 96। तो देखिए बच्चों 12 अट्ठे 96 होते हैं और 12 नाम होते हैं 108, जो कि ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 12 का पहाड़ा बोलेंगे 8 बार, तो कितने आते हैं, 96 आते हैं। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हम घटाते हैं, यानी ऊपर कितने हैं, 8 है, नीचे है 6, तो 8 में से 6 घटाने पे 2 शेष रहते हैं, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 में से 9 घटाने पर 0 शेष रहते हैं, जिसका कोई मान नहीं है। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, इसलिए जो 2 है वो क्या है, शेषफल। यानी बच्चों 12 का भाग अगर हम देते हैं 98 में, तो 8 बार जाता है पूरा पूरा और 2 शेषफल बचते हैं। तो बच्चों 8 क्या है, भागफल। अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 4। यहाँ पर भी बच्चों देवनागरी संख्या है जिसमें हमें भाग देना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है 17, और 17 का भाग हमें किस में देना है, हमें देना है 809 में। तो 17 हम बाहर लिख लेंगे और 809 हम लिख देंगे अंदर। अब देखिए बच्चों पहला अंक है 8, वो 17 से छोटा है, इसलिए हम 2 अंकों में यानी 80 में भाग देंगे 17 का। तो बच्चों इसके लिए हम 17 का पहाड़ा लिखते हैं कि कितनी बार में 80 आते हैं, यानी बच्चों 80 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, चाहे थोड़े कम आ जाए। 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौक 68 और 17 5 85। तो बच्चों देखिए 17 का पहाड़ा अगर हम 5 बार बोलते हैं तो 85 आते हैं, और हमें 80 में ही भाग देना था, तो बच्चों 85 ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे 4 बार, तो कितने आते हैं, 17 चौक 68। अब बच्चों 68 हमने नीचे लिख दिया है। अब ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या हमें घटाना है, तो ऊपर 0 है, नीचे है 8, 0 में से 8 नहीं जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, लेंगे इधर से उधार। तो यहाँ पर 8 थे, 8 में से जब एक उधार जाता है तो यहाँ पर बच जाते हैं 7, और यहाँ पर हो गए हैं 10। अब 10 में से 8 घटाने पर 2 शेष रहता है, और यहाँ पर 7 है, 7 में से 6 घटाने पर 1 शेष रहता है, तो यहाँ पर 12 हो गए हैं। अब बच्चों ऊपर से हम एक अंक उतारेंगे, वो क्या है, 9। अब बच्चों हमें 17 का भाग किस में देना है, 129 में देना है। तो बच्चों 17 के पहाड़े को हम आगे बढ़ाते हैं। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51, 17 चौक 68, 17 85, 17 6 का 102, 17 7 119। अब बच्चों 17 7 119 होते हैं, और 17 8 136। तो देखिए बच्चों अगर 17 का पहाड़ा हम 8 बार बोलते हैं तो 136 आते हैं, जो कि 129 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम 17 का पहाड़ा बोलेंगे 7 बार, तो कितने आते हैं, 119। अब बच्चों घटाते हैं ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या, तो यहाँ पर 9 है, 9 में से 9 घटाने पे 0 शेष रहता है। यहाँ पर बच्चों 2 है, 2 में से हमें क्या घटाना है, 1, तो 2 में से 1 घटाते हैं तो 1 आता है। अब बच्चों 1 में से 1 घटाने पे 0 आता है, इसका कोई मान नहीं है, तो यहाँ पर आ गए हैं 10। अब बच्चों कोई भी संख्या नहीं है ऊपर से उतारने के लिए, इसलिए जो 10 है वो क्या है, शेषफल। और बच्चों यहाँ पर जो उत्तर आया है वो है भागफल। तो देखिए बच्चों अब हमें पता चल गया है कि अगर 17 का भाग हम 809 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 47 बार जाता है, और जो 10 है वो शेषफल के रूप में बचते हैं।
अब करते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 5। यहाँ लिखा हुआ है 66 टमाटर को 3 टोकरियों में बराबर बांटना है, हर टोकरी में कितने कितने टमाटर आएंगे। बच्चों यहाँ पर जो टमाटर है वो कुल कितने हैं, 66 टमाटर। अब इनको हमें 3 टोकरियों में बांटना है। तो बच्चों बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो बच्चों जितने भागों में हमें बांटना है बराबर बराबर, उस संख्या का हम भाग कुल में दे देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि प्रत्येक में कितने कितने आएंगे। तो यहाँ पर बच्चों 66 कुल टमाटर है, यानी 66 में हम भाग देंगे 3 का, क्योंकि हमें 3 बराबर भागों में उसे बांटना है। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम एक ही अंक लेंगे, क्योंकि जो पहला अंक है 6 वो भाग देने वाली संख्या से बड़ा है, इसलिए हम एक अंक में ही भाग देंगे। तो बच्चों 3 का पहाड़ा हम बोलेंगे कि 6 में कितनी बार भाग जाता है, तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6। तो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 6, तो 2 हमने यहाँ लिखा है, 6 हमने यहाँ लिख दिया है। अब 6 में से 6 घटाने पे 0 शेष रहता है और ऊपर से एक अंक उतारेंगे, वो है 6। अब बच्चों 3 का भाग हमें देना है 6 में, तो 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 का पहाड़ा 2 बार बोलने पर आते हैं 6। तो हमने 2 यहाँ लिख दिया है और 6 लिख दिया है यहाँ। अब 6 में से 6 घटाने पर 0 शेष रहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आ गए हैं 22, यानी बच्चों 66 टमाटर को अगर हम 3 टोकरियों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक टोकरी में कितने आएंगे, 22 टमाटर आएंगे। अब करते हैं उदाहरण नंबर 6। यहाँ लिखा हुआ है एक डिब्बे में 225 आम है, इनको 15 बच्चों में बांटना है, प्रत्येक को कितने आम मिलेंगे। बच्चों यहाँ पर एक आम का डिब्बा है, उसमें कुल आम है 225। अब 225 आमों को हमें 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है। तो बच्चों बराबर बांटने के लिए हमें करना होगा भाग। अब बच्चों कितने भागों में बराबर बांटना है, 15 में, तो हम 15 का भाग देंगे कुल संख्या में 225 में। तो बच्चों भाग देते हैं। तो सबसे पहले देखिए जो पहला अंक है 2 वो 15 से कम है, इसलिए हम 2 अंक लेंगे, यानी 22 में हम देंगे 15 का भाग। तो बच्चों 15 का भाग हम देते हैं, तो 15 का पहाड़ा हम लिखेंगे। तो 15 एकम 15, 15 दूना 30। तो बच्चों 15 का पहाड़ा अगर हम 2 बार बोलते हैं तो 30 आते हैं, जो कि 22 से अधिक हो जाते हैं, इसलिए हम एक बार ही पहाड़ा बोलेंगे। तो 15 का पहाड़ा एक बार बोलने पर आते हैं 15। अब घटाते हैं ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या। तो देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर है 5, 2 में से 5 नहीं घटते हैं, तो हम क्या करेंगे, उधार लेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हो गए हैं 12 और यहाँ पर रह गए हैं 1। अब 12 में से 5 घटाने पर 7 बचते हैं और 1 में से 1 घटाने पर 0 शेष बचते हैं, जिससे कोई मान नहीं है। अब बच्चों ऊपर से एक अंक उतारेंगे, वो क्या है 5, तो यहाँ पर हो गए हैं 75, यानी 15 का भाग हम देंगे 75 में। तो 15 का पहाड़ा लिखते हैं बच्चों। 15 एकम 15, 15 दूना 30, 15 तीन 45, 15 चौक 60, 15 5 75। तो बच्चों 15 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर आ गए हैं 75। अब 75 में से 75 घटाते हैं तो 0 शेष रहता है। तो बच्चों हमें पता चल गया कि 225 जो आम है उसको अगर हम 15 बच्चों में बराबर बराबर बांटते हैं तो प्रत्येक बच्चे को मिलेंगे 15 आम। तो बच्चों आज हमने 2 व 3 अंक की संख्या में 1 व 2 अंक की संख्या का भाग देना सीखा है और इसके लिए हमने कुछ उदाहरण करे हैं। अब बच्चों अगली संख्या में हम अभ्यास करेंगे और अभ्यास के माध्यम से हम 2 व 3 अंक की संख्या में 1 व 2 अंक की संख्याओं का भाग देना सीखेंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।